हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, अब हम कर रहे हैं चीनी की तैयारी है। आटा, आज आटे का चीना बनाएंगे। देखिए, नमक का बनाएंगे। और ये मसाले और ये टमाटर वगैरह। तो आगे देखो, ब्लॉग आप बने रहो, ब्लॉग में देखते हैं अब चीला कैसे बनाते हैं। ठीक है, चीले की रेसिपी। ये देखिए, मैंने चीला डाल दिया। इसमें मैंने डाली प्याज, टमाटर और बस हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि वो वेस्ट ऑफ वही जाती है, हम निकाल देते, नहीं खाते हैं। तो ये हमने बनाया चीला, ये इसका बैटर है। और अब बस ये सीख रहा है। एक सीख चुका है कृष्णा का, टमाटर वाला, वो बिना प्याज का था, वो मैं दिखा नहीं पाई। तो ये सीख रहा है प्याज और टमाटर का दोनों का। बर्तन धो दिए, बस एक आध बर्तन रह गया है। और चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो जी, राम राम जी। अब हो रहा है शाम का टाइम। तो शाम के बज रहे हैं जी 4 और इधर चाय बन चुकी है और इधर बन गए चीले। आप लोग आ जाइए, चीले खा लीजिए। और कृष्णा भी उठ के तैयार हो गया है। कृष्णा, तो कृष्णा की रखिए जी चाय और ये चीला। इन बच्चों का ना कुछ कुछ भूख लगती रहती है। इसमें है चाय। आ जाओ आप लोग भी चाय पी लीजिए। और कूलर कर दिया मैंने बंद क्योंकि आवाज़ नहीं आती है इसलिए। और जी, और अभी दोपहर ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा दोपहर हो रहा है, मतलब दोपहर हो रहा है। और दोपहर के मैं तो 4 ही बता रही थी, 5 बज रहे, देख लीजिए 5 बज गए। और ये बच्चों को ना खाना खाने के बाद में इनको भूख लगी रहती है, कुछ ना कुछ इनको चाहिए। तो बोल रहे थे मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है। किचन का हाल कुछ ऐसा है। तो मैंने बोला दोपहर में क्या बनाऊं, मेरी कुछ तबीयत ढीली सी हो रही है। तो जी गाइस, देख लीजिए, ये बेटी ने बनाए हैं चीले। और हाल क्या हो रहा है तय का देख लो। सारे में तेल तेल, मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, देख लीजिए। इसलिए मैं इन बच्चों को मना करती हूँ कि दोपहर में कुछ मत करा करो। मेरी किचन का हाल कुछ इस तरीका का कर रखा है। इसमें चाय बनाई है, अभी पहुँचेगी, पहुँचा नहीं है उसने गर्मी की वजह से। और देख लीजिए, बर्तन फिर इकट्ठे हो चुके हैं, ये मजे हुए रखे हुए हैं। तो गाइस, इसलिए मैं मना करती हूँ कि चीला मत बनाओ क्योंकि किचन गंदी हो जाएगी, इसलिए। तो जी, और कृष्णा का बनाया है, उसका किसका, टमाटर का। और अपना बनाया है टमाटर प्याज का। और देख लीजिए, धूप अभी इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है गाइस। तो गाइस, बहुत तेज़ धूप है। और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था, मैं उठ गई हूँ रेस्ट करके। और इन बच्चों ने बनाए हैं चीले क्योंकि इन्हें दोपहर में लगती है भूख। खाना खाने के बाद में भी इन्हें भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ इनको चाहिए खाना खाने के बाद में। तो बेटा कह रहा मम्मी ट्यूशन से आया, मम्मी भूख लग रही। मैं कह रही रोटी खा लोगे, रोटी की भूख नहीं है, कुछ और दो। मैं कहा कुछ और क्या दूँ क्या दूँ। बेटी ने फिर, बच्चों ने दोनों ने सलाह करी है चीला बनाने की। तो गैस चीला बना लिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, गैस का हाल बेहाल हो रहा है मेरी का, पूरी किचन ख़राब हो रही है। ठीक है, और गर्मी की वजह से लेके भाग गए चीला को लेके अंदर चले गए कूलर में जल्दी जल्दी, नहीं तो पहुँच के जाती। अभी पहुँचेगी, बाद में सफाई करवाऊँगी अभी उसी से। तो गाइस, कुछ ऐसा हाल है मेरे बच्चों का। जब भूख लगती है, कुछ ना कुछ छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो और ज़्यादा छुट्टियों में ज़्यादा कुछ ना कुछ इनको खाने को चाहिए दिन भर। आप बताओ, रोटी सब्जी खा लेते हैं, फिर कुछ और भी खा लेते हैं, तो मैं क्या बताऊँ इनको। तो कुछ ऐसा हाल है इन बच्चों का। तो जी, और कृष्णा का बना दिया, तो कृष्णा खा रहा चीला। कृष्णा को भी उठा दिया, कृष्णा भी सो रहा था, मैं भी लेटी हुई थी थोड़ी देर क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत ढीली हो रही है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गाइस। और कुछ मैंने दवाई भी खानी छोड़ दी थी, बीच में दवाई ख़त्म हो गई तो मैं गई नहीं लेने के टाइम। तो वो गलती मेरी है, किसी और की नहीं है। तो जी, मैं कर रही थी रेस्ट। तो और कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था, ठीक है। और अब मैं सोची था थोड़ी सी क्लिप बना लूँ, थोड़ी सी बेटी ने बना दी थी, ये चीला वीला की जो भी है, थोड़ी सी मैं भी बना लेती हूँ। तो गाइस, उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है, कमर में भी दर्द, सारे शरीर में दर्द। तो जी, इस वजह से। और ना बाल काटने का मन कर रहा है, ना कुछ मेकअप करने का मन कर रहा है ना। अब बिंदी वगैरह भी छूट गई है मेरी, लगाऊंगी। बिंदी भी नहीं लगाई, वो भी छूट गई है दोपहर की। तो जी, गर्मी में इतना बुरा हाल है, और बहुत ही गर्मी है और बहुत धूप है। बताना किस किस के यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है गैस। और बच्चों का सारे दिन खाना चलता रहता है, मुझे तो गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा आती है परेशानी। क्योंकि एक तो गर्मी ऊपर से पड़ रही है, एक बार खाना बना लो वो बहुत भारी पड़ता है। दोबारा बच्चे तिवारा भी रसोई में बना बनू के धुआं धक्कड़ सा करके तब गई है अंदर, क्योंकि उसकी हालत हो गई है ख़राब लड़की की। तो मना करती हूँ, शाम को बन जाएगा तो ठंडा में कुछ वैसा बना लो, नहीं मानते उनको जो खाना है। और गाइस, ये कोई चीला वैसे नहीं है, मतलब
क्या बोले मैदा के नहीं है और ना उसके हैं बेसन के। ये चीला है सिर्फ आटे के, क्योंकि आटे की चीला कभी भी नुकसान नहीं करते। जैसे हम रोटियां खाते हैं, रोटी हमें कभी नुकसान नहीं करती है, और चीज़ तो हमें नुकसान भी कर जाती है, तो रोटियां कभी नुकसान नहीं करने वाली। तो जी ये है आटे के, आटा फैट गए, और पता नहीं बेटी ने आपको बताया या नहीं बताया, वो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। आटा फैट गया, उसको अच्छे से पतला करके, और फिर उसमें नमक, मिर्च, धनिया ये सारी चीज़ें डालते हैं। फिर प्याज कटी हुई डाल दो, टमाटर कटे हुए डाल दो, और बस सादा सिंपल से ही होता है। फिर तवे पे अपना, और मेरे पास चीला बनाने वाला भी नहीं है गाइस, तवे पे ही बनाती हूँ रोटी वाले पे, तो उसी पे हम बना लेते हैं, उसी से बना के खुश होके खा लेते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास सामान होगा तभी हम ये चीज़ बनाएंगे। हमारे पास तया होगा, डोसे का तया, चीले का तया होगा, जब भी हम बनाएंगे, तो हम तो तवे पे ही बना लेते हैं ऐसी चीज़ें। तो गाइस ठीक है, और क्या, बस सब चाय पियेंगे। आ जाओ आप लोग भी चाय पी लो, मेरी भी चाय बन गई। बेटियों से कितना फ़ायदा है माँ के लिए। मेरी कमर में दर्द है तो मैं लेट गई थी, मेरे को चाय भी मिल गई है बनी हुई, मेरे को चीला भी खाने के लिए मिल गया है। तो सबकी बेटियाँ ऐसा करती होंगी, मेरी तो बेटी करती है ऐसे कि मम्मी लेटी रहे तो चाय पानी बना बना के दे देती है घर में, और जब पढ़ाई होती है तब नहीं देती है। शाम को नहीं देगी, शाम को पढ़ने बैठेगी, अपने काम करने बैठेगी। अब दोपहर में जब उनको भूख लगती है तो काम कर लेती है। और वही है कि मैं भी इतना जोर नहीं देती हूँ, इतना ही बहुत है। तो हमें शाम की चाय मिल जाती है, या कुछ खाने का भी मिल जाता है। मैं तो आलस भी कर जाती हूँ बनाने के लिए। और देखो 2 दिन मैं व्रत रही थी, सोमवार का और एकादशी का, तो मैं इतना आलस कर गई, मैंने अपने लिए कुछ खाने के लिए नहीं बनाया गया। ऐसा मुझे चक्कर आने लग गया था, क्योंकि यार गर्मी है बहुत ज़्यादा, और गर्मी में कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने के लिए। तो मैं इतनी आलसी बंदी हूँ, पता नहीं, मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा आलस करती हूँ। मैं दूसरे के लिए, किसी के लिए आलस नहीं करती। बच्चे मांगेंगे तो बना कर दे दूँगी, इनके पापा मांगे तो बना कर दे दूँगी, कोई गेस्ट आएगा उनके लिए करूँगी, अच्छे से खाना पीना बनाऊँगी। पर अपने लिए कोई कहेगा ये चीज़ बना ले और खा ले, तो वो नहीं होगा मेरे से बिल्कुल भी। सोचूँगी छोड़, अब अपने लिए गैस जलाऊँ, ये करूँ, बर्तन ख़राब करूँ, मेहनत करूँ, फिर छोड़, अब आधे दिन आ गया, ये है वो है, ऐसे करके टाइम पास कर लेती हूँ। पर मुझे कल बहुत चक्कर आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, एकदम कमज़ोरी महसूस हो रही, कि पापा भी चिल्ला रहे थे कि कुछ नहीं खाती है। और ना ही मैं फल मंगा के खाती हूँ स्पेशल अपने लिए। अगर कोई मेरे लिए फल ला देता है तो मैं खा लेती हूँ, घर में ये ले आते तो मैं खा लेती हूँ, नहीं मैं फल नहीं लाती जल्दी से, ठीक है। और इनकी वजह से ही मैं थोड़ा बहुत फल लाती हूँ, तो इनकी वजह से ही लाती हूँ, अपनी वजह से बिल्कुल फल नहीं लाती मैं। और पूरे व्रत में सोमवार के रहती हूँ। मार्केट हमारे नीचे ही रहती है, केला सेब सब कुछ रहता है, नीचे उतरो और सामान ले लो, कोई दिक्कत भी नहीं हो। बच्चे भी ले आते, मैं फिर भी नहीं मंगाती अपने लिए। हाँ बच्चे ले आए खा ले, वो बात अलग है, पर मैं नहीं मंगाती। मैं इतनी आलसी बंदी हूँ, आप लोग बताना कि सभी ऐसी बहनें होती हैं या मैं ही एक ऐसी हूँ अपने लिए मैं कुछ नहीं मंगाती। और कमेंट में ज़रूर बताना मुझे इस बात है कि जी, मैं सोचती हूँ कि संडे को कुछ ला के रखूँगी अपने लिए, पापड़ या कुछ भी ऐसी चीज़ ला के रख दूँगी जो, ताकि सोमवार को थोड़ा सा चाय के साथ भूज के खा लूँगी। तो वो भी नहीं लाती फिर मैं आलस में, और सामान मंगा लूँगी, वो रहने लूँगी चलो जी कोई बात नहीं, होता है लेडीज़ के अंदर। तो जी गर्मी बहुत भयंकर है, कूलर चला रखा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही, थोड़ा राहत कूलर में ही है गाइस। और अब बच्चे खाने में लगे पड़े हैं अपना, तो देखते हैं हम भी चाय वाय पी लेते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में गाइस। और आज है दिन बुधवार, तो कि वीडियो मिलेगा आपका वीरवार को मिलेगा, कल के दिन, तो कि बुधवार की क्लिप है जी। गाइस अब हो गई है शाम, रात होने वाली है, 7:30 बज रहे हैं घड़ी में, और हमने सेक ली हैं रोटियां। तो गाइस हमने रोटी सेक के रख देंगे अब इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है हमें। और इसमें रखे चीला, इसके पापा के लिए चीला बनाए हुए वो रखे हुए, और हम लोगों ने खा लिए चीला। तो आज हमने बनाई है शहर वाली रोटी, और आप लोग भी देख लीजिए शहर वाली रोटी कैसी बनती है। तो जी ये रोटी बनाई है हमने शहर की, जैसे शहर में रोटी छोटी छोटी बनाते हैं, वो वाली रोटी बनाई है हमने, वो वाली रोटी बनाई है हमने शहर वाली। तो गाइस और गांव वाली रोटी जो बनती हैं वो बनती हैं बड़ी बड़ी और मोटी मोटी, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। बड़ी बड़ी रोटियां बनाती हूँ मैं, और ज़्यादा मोटी तो नहीं बनाती, मतलब बड़ी ही बनाती हूँ थोड़ा सा, जैसे शुरू से मैं बनाती आई हूँ। तो ये इसमें तेल है क्या है, ये इतना सारा, ये तेल कितना सारा डाला है इसमें। तो इसमें मोम हो रहा है, ये पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। तो गाइस आज बस मैंने रोटियां सेक दी हैं और सेक के रख दी हैं, क्योंकि इनमें चुपड़ूंगी बाद में, अभी नहीं चुपड़ूंगी,
क्योंकि कृष्णा अभी नहीं खाएगा, अभी तो खाने का किसी का भी टाइम नहीं है। थोड़ी देर पहले सब नहीं खा के निपटे अभी है, ठीक है। और अंधेरा भी होने वाला है, अभी बाहर थोड़ा सा वो अंधेरा हो चुका है वैसे तो, आप देख लीजिए ये रात हो गई है। तो जी रात हो चुकी है और खाना मेरा बन गया है और कृष्णा उधर। तो खाना बन के हो गया है रेडी और बस 2-4 बर्तन, ये बर्तन तो आज एक भी नहीं है, सिंक मेरी खाली है तो आज कितनी खुशी हो रही है, बर्तन एक भी नहीं है मजने के लिए। तो गाइस गर्मी वैसे हो रही है तो हमने रोटी सेक दी है और सेक के रख दी है, थोड़ी बहुत सब्जी रखी है तो उससे खा लेंगे जिसको जो खाना होगा जो। और वैसे तो दोपहर में ही खाई थी रोटियां सब ने, ओह सॉरी रोटियां नहीं, वो चीला दोपहर में ही खाए थे सब ने, इस वजह से टीवी आवाज़ कम कर लें। तो जी वैसे तो सब ने ही दोपहर में ही चीला खाए थे, सॉरी रोटी आ रही मुँह से, चीला खाए थे सब ने। तो गाइस रोटी बना के रख दी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, अगर गैस जलती है तो और ज़्यादा गर्मी खिंचती है बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से आज हमने शहर वाली रोटी बना दी है, आप लोग भी देख लीजिए शहर वाली रोटी कैसी होती है और गाँव वाली रोटी कैसी होती है। तो जी आज खाएंगे शहर वाली रोटी, छोटी छोटी और पतली पतली। तो हम सब तरह की रोटियां बना लेती हूँ, गांव वाली भी शहर वाली भी, दोनों तरह की रोटी बना लेती हूँ, ठीक है। तो जी बस खाना बन जाए और बर्तन धुल जाए तो ये समझो कि बहुत बड़ा काम हो गया, ठीक है। तो अभी बर्तन तो एक भी नहीं है क्योंकि दोपहर में साफ़ कर दिए थे बर्तन, और रात को ही होंगे तब लोग थोड़े बहुत बच्चे खाएंगे खाना। वैसे ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हैं, थोड़े बहुत खाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ी सी रोटी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, एक दो रोटी खाएंगे बच्चे इस वजह से, क्योंकि दोपहर में खा ली उन्होंने चीला। अब मैं बनाऊंगी नींबू पानी इनके पापा के लिए, नींबू पानी बना के रख दूँगी उनके लिए ठंडा ठंडा, और एक गिलास मैं भी पी लूँगी ठंडा ठंडा। तो जी अब बच्चे पियेंगे तो पी लेंगे साथ में, नहीं पियेंगे तो नहीं बनाऊँगी, ठीक है। और अब मैं सोच रही हूँ कूलर चलाऊँ, तो देखो जी मैं इतने गर्मी में मेरा पंखा भी बंद है, कूलर भी बंद है, सब चीज़ बंद है जब मैं वीडियो बनाती हूँ, और इतनी गर्मी लगती है, भयंकर वाली गर्मी लगती है, आप लोग भी समझ सकते होंगे। और इसमें भी अगर मैं पंखा चलाती हूँ तो क्या कॉपीराइट आ जाता है। तो गाइस परसों मैंने पंखा चला रखा था, थोड़ा हट के बैठी थी, कॉपीराइट आ गया मेरी वीडियो पे। और जैसी मैंने से वीडियो बनाते हैं फिर उसको डालो, फिर हटाओ, फिर काटो, बहुत मुसीबत होती है, और नेट भी सारा पी जाती है वीडियो, 2 GB नेट चला जाता है मेरी वीडियो में, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। उससे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं और मैं वीडियो भी रात को डालती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशानी होती है, हद से ज़्यादा परेशानी होती है। और आप लोग लाइक करते रहो और शेयर करते रहो मेरी वीडियो को, ठीक है। तो गाइस इतनी गर्मी में वीडियो बनाते हैं, आपके लिए दिखाते हैं हम सब कुछ, तो देखो क्या कर सकते हैं बताओ। आप लोग बस लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और बस आपका यही चाहिए मुझे, साथ लाइक शेयर ज़रूर करा करो आप लोग, ठीक है। तो जी खाने से हो गई फ्री, अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर छत पे, नींबू पानी बना जाऊँ, थोड़ा फ्रिज में रख जाती हूँ, तब तक इनके पापा आएंगे तो ठंडा भी हो जाएगा जब तक। तो जी फिर मैं जाऊँगी छत पे, थोड़ा सा छत पे हवा लूँगी, थोड़ी हवा लग रही है, चल रही है, घर में हवा नहीं लग रही बिल्कुल। और अभी कृष्णा खाना नहीं खाने वाला, अभी कृष्णा बोल रहा मैं यहाँ भी नहीं खाऊँगा, जब सब लोग खाएँगे तभी खाना खाऊँगा, अभी नहीं खाने वाला हूँ, अभी नहीं खाने वाला हूँ मैं खाना, मेरे को अभी मत खिलाना खाना। तो ठीक है, मैंने कृष्णा को भी नहीं खिलाया, अभी सबका बंद करके रख दिया। चलो जी फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। हेलो जी, राम राम जी, आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे। मैं प्रियांशु की माँ अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी अब हो रहा है शाम का टाइम, तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने की तैयारी में मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ चावल। तो जी मैंने नमकीन चावल बनाए, आज नमकीन चावल खाने का मेरा बहुत मन हो रहा था, तो कई दिन से ना मन ऐसी हो रहा, रोटी खाते रहो, तो मेरा हो जाता है, मतलब रोटी खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, तो मजबूरी में खाती हूँ मैं रोटी। तो मैंने बच्चों को पूछा कि आज चावल वगैरह बना लूँ, खाओगे कि हाँ खा लेंगे, बना लो। तो जी अब इनके पापा की सेकूँगी रोटी, और कृष्णा भी चावल खा लेगा क्योंकि बगैर प्याज के चावल बनाए हैं। तो जी आज है दिन वीरवार, ये ब्लॉग शुक्रवार को मिलेगा आपके लिए, ठीक है। और अभी मैं गई थी राशन लेने के लिए, तो राशन नहीं मिला मुझे, क्योंकि राशन अभी मतलब आ तो गया है, बटा नहीं है,
भैया कह रहे थे कि बटेगा, अभी वो मशीन जो होती है राशन वाली मशीन, वो उनके पास है नहीं, वो ख़राब हो गई है, तो वो ठीक कराने के लिए भेजी है। तो अभी तक वो मशीन नहीं आई है जो अंगूठा लगाते हैं उस मशीन पे ना, जिससे राशन मिलता है, चौंधा इससे जिससे राशन मिलता है। तो जी वो मैं गई थी, फिर वापस आ गई हूँ हैरान होके। ठीक है, तो वापस आ गई मैं। तो फिर तो मैं वापस आ गई थी हैरान होके। तो भैया कह रहे हैं कि राशन अभी मंगलवार को बटेगा और आप लोग मंगलवार तक इंतज़ार कर लीजिए। तो इतना दूर जाओ आओ, फिर वापस आई। फिर मैं थोड़ी सी ले आई सब्जी, क्योंकि सब्जी ख़त्म हो रही थी। तो मैं तोरी ले आई थी और दूध वगैरह ले आई थी, ये चीज़ें ले आई थी मैं। और गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी से बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो जी अब मैं कृष्णा भी खा लेगा। और ये बेटी है ना, इसका जब मन होता है ना तो चावल बोलती है मैं चावल खा लूँगी। और आज इसका मन नहीं है चावल खाने का, तो आज कह रही है रोटी खाऊंगी रोटी खाऊंगी। तो आज ये खाएंगी रोटी, बाप बेटी खाएंगे रोटी। तो जी इनकी रोटी मैं बना के रख देती हूँ। बहुत ही भयंकर वाली गर्मी हो रही है और ऐसी गर्मी हो रही है कि वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, बहुत ही बुरी गर्मी हो रही है। और बस मैं भी सोच रही हूँ कि रोटी सेक के पंखे में बैठ जाए थोड़ी देर। और पता है क्या, ये देखो आटा इसने इतना टाइट आटा मल दिया। इतना टाइट आटा क्यों मल दिया? ये तो ऐसा हो रहा है जैसे लोहा नहीं वो मारते हैं, लोहे से भी बेग वो है रहा। बताओ, एक तो मल के फ्रिज में रख दिया। और इसे ना आटा मलने की बहुत जल्दी मस्ती है गाइस। दोपहर दिन से आटा मल के रख देगी। मैं मना करूंगी इतनी जल्दी आटा मत मल के रख, आटे में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर भी नहीं मानती है। इसको ये होता है ना कि मम्मी शाम को मेरे से ही मलवाएगी तो काम ख़त्म कर दूँ। तो काम ख़त्म करने की मार है फ्रिज में। ये देख लीजिए, लोई भी नहीं बननी, मेरे से रोटी भी नहीं बनेगी ढंग से, फ्रिज में रख देती है। ये काम ख़त्म करने की मार है। ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं, क्या करें बताओ। आटा मलने में कुल 10 मिनट लगती है, 10 मिनट में आटा मल जाता है। बिल्कुल पूड़ी की तरह आटा मला, जैसे पूड़ी बनाते हैं टाइट टाइट, और फिर रोटी भी टाइट हो जाती है। तो गैस, तो हमने बनाए नमकीन चावल और बिगर प्याज वाले बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि कृष्णा भी खाएगा इसलिए। टमाटर कम ले ली उसमें, तो उस अचार से खा लेती। जब एक ही खाएगी तो वैसे तू अपनी चलावे तो तू अपनी है ही नहीं करके अचार ले ले मीठा वाला। तो इनके ना बच्चों के नखड़े इतने हैं जी, बहुत ज्यादा नखड़े हैं इनके नखड़ा का क्या करा जाए। कभी कुछ मांगेंगे कभी कुछ मांगे। और आटा इतना हड्डसा कर दिया, इसकी रोटी बनेगी तू बना ले इसकी रोटी। इतना टाइट आटा क्यों मलती है, इतना टाइट उठाती है, फ्रिज में भी रखने के बाद इतना टाइट हो रहा है ये। उल्टी उल्टी रोटी बन रही है। और हाँ, सब्जी का आप पूछोगे सब्जी नहीं बनाई, तो जी गाइस सब्जी नहीं बनाई। सब्जी किसके लिए बनाऊं? सब्जी अभी रात सुबह मैंने सीताफल बनाया था, तो सुबह का सीताफल अभी कटोरी भर के रखा है मेरा। तो ठीक है। और इनके जो पापा हैं उनके दांत में ही दर्द है, मतलब अभी तक दांत से ऐसी रोटी नहीं कट रही, उनसे फुला फुला के खा रहे हैं वो। जैसे दूध में और दही में, सॉरी दही में नहीं, दाल में और इन चीज़ों में, मतलब तोड़ के रोटी को और गला के तब खाते हैं वो रोटी। तो उनको भी बहुत दिक्कत होती है और मुझे भी बहुत दिक्कत होती है ऐसे करने में। उनके लिए फिर मुझे सोचना पड़ता है क्या करूं, कैसे खाएंगे, क्या करूं, ये सोचना पड़ता है। तो अब इतने टाइम तो वो दूध से खा लेंगे, शाम को तो वो दूध से खा लेते हैं। कह रहे मेरे को दूध में तोड़ दिया करो रोटी, तो दूध से खा लेंगे। सुबह को लंच लेके जाते हैं तो सुबह की परेशानी होती है। तो सुबह कल तो मैंने दाल बनाई थी, दाल में फुला दी थी रोटी। और आज मैंने बनाई सीताफल की सब्जी। तो कह रहे इसमें रोटी कैसे खाऊंगा मैं कह रही मैं खिला दूंगी, तुम्हें देख लेना। तो गाइस मैंने सीताफल की सब्जी बनाई, वैसे तो कढ़ाई में बनती है, पर मैंने बनाई कुकर में और थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के। उसमें पर पानी नहीं पड़ता है, पर मैंने पानी डाला था पतला करने के लिए।
और सीटी लगा दी 2 और अच्छे से पतला हो गया था, रसादार मतलब। तो उसमें मैंने फिर उनकी सब्जी, उसमें रोटी फुलाई थी सीताफल की सब्जी में। अब आप ये मत कहना सीताफल की सब्जी में रोटी फुला के कौन खाता है। अभी गर्म है चावल तो रोटी दे दो। तो जी आप ये मत कहना कि मतलब सीताफल की सब्जी में कौन रोटी फुला के खाता है। तो देखो मजबूरी है, पर सब्जी भी कुछ नहीं थी, क्या बनाती मैं। और घिया है, घिया नहीं खा रहे हैं, घिया तो रखा था, घिया भी नहीं खाते हैं और फुला के ही खाते हैं ना, तो इस वजह से तो यही दिक्कत आ रही है बस मुझे, इनके खाने की परेशानी रहती है। तो जी मैंने उसमें पतला करके सीताफल को और उसमें उनकी रोटी तोड़ दी थी, ठीक है, तो उससे कम से कम खा लेंगे। मिर्च कम डाल, गर्मी पड़ रही है। और गर्मी में मेरा तो रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं रहता, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो गाइस खाना पीना मैंने बना दिया और आ गई मैं कमरे में और कृष्णा खा रहा है खाना, देख लीजिए कृष्णा। तो लला खा रहे हैं हमारे नमकीन चावल, कृष्णा खा रहा है नमकीन चावल। लला अच्छा लगा बेटा, कृष्णा अच्छा लगा नमकीन चावल, कैसा बनाया मैया ने, सुंदर सुंदर सा, टेस्टी सा, चटपटा। तो गाइस अब हो रहे हैं 8 बज रहे हैं घड़ी में, देख लीजिए आप लोग। तो मेरा खाना बन के हो गया है रेडी और खाना बना दिया है। बहुत जल्दी से निकल के आई किचन में से, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ये कृष्णा को भोग लगा दिया है, ये थोड़े से रख लिए हमने, टेस्ट करके देखेंगे। यांशु इनको ना बच्चों को कूलर में पानी डालने से बहुत परेशानी होती है, सोने में परेशानी नहीं होती इनको। कूलर में पानी डालने कह दो, क्योंकि मैंने पाइप लगाया था सुबह तो पानी आया नहीं गाइस, पानी चला गया था इस वजह से। नहीं मैं तो सुबह भर देती हूँ कूलर को, तो मतलब दोपहर में चल जाता है, थोड़ा बहुत चलाते बच्चे चलाते तो, नहीं तो एक ही टाइम चलाते हैं रात को ही, और बाकी चल जाता है। हमारा बड़ा कूलर है तो 3-4 बाल्टी पानी चाहिए गाइस उसमें। अब मैं अपनी कमर से परेशान हूँ, नहीं मैं पानी डाल देती, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं बाल्टी उठाती तो और दर्द होता है। अब ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि तू डाल तू डाल मतलब तू डाल पानी को, तू डाल। तो मैं कह रही कोई सा भी मत डालो, ऐसे ही सोची गर्म हवा में। अब वो बेटा डालने लग रहा है पानी, अब थोड़ी थोड़ी बाल्टी डाल ले, पूरी भर के बाल्टी डाल रहा है बड़ी बड़ी। तो गाइस इंतजार की घड़ी आ गई। तो खा लो आप भी नमकीन चावल, मेरे फेवरेट। तो देख लेती हूँ नमक मिर्च कैसा है इसमें, कैसा नहीं है। आराम से उठा ले, टूट जाएगी बाल्टी। पूरे में कीचड़ क्यों कर रहा है, समेटना तेरे को ही पड़ेगा बेटा, मैं नहीं समेटूंगी। गाइस पहले आप लोग खा लीजिए, कृष्णा ने तो खा लिए, कृष्णा खा रहा है, तो पहले आप लोग खा के बताइए कैसा बना। बहुत अच्छे बने, टेस्टी बने हैं, मतलब जैसे मेरा मन था खाने का वो उस हिसाब से बने। चटपटे बने आज चावल, आज बढ़िया बने हैं, फर्स्ट क्लास वाले। हेलो गाइस, हमने भी खा के देख लिए नमकीन चावल, बड़े टेस्टी बने हैं और अभी कृष्णा खा ही रहा है। तो जी खाने से हो गए फ्री। अब ये कुछ बच्चों ने खाना खा लिया, कुछ ने नहीं खाया अभी। तो जी बर्तन रात को धुलेंगे, अभी तो बर्तन ज़्यादा नहीं हुए हैं किचन में, किचन थोड़ी सी मैंने कर दी है साफ़, ठीक है। अब थोड़ी देर बैठे हैं कूलर में कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, फ़ैन भी मेरा बंद है, आपको दिख रहा होगा, बहुत गर्मी हो रही है। तो जी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है गाइस तो लाइक ज़रूर करके लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना वीडियो को, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब,
फिर मिलूंगी मैं आपसे एक अच्छे से व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर अगले सुबह के, बेटा पंखा रहने दे, कॉपीराइट आ जाता है इसमें। अगली सुबह के साथ में मिलेंगे आप लोगों से। तो जब तक लेते हैं विदाई, तब तक के लिए राधे राधे।